प्रणाम। जैसे मैंने कहा था, एक छोटी सी चीज़ बड़े में बड़े किसी कार्य को डुबाने के लिए पर्याप्त होती है। हाँ, सत्य है। आपको पता है, कोई भी जहाज होता है, उस जहाज को किसका डर रहता है? क्या जहाज तूफान की वजह से गिर जाएगा, डूब जाएगा, या किसी और चीज़ से? तो देखिए, संभावना ये है कि जहाज की रचना है कि वो आने वाली लहरों के साथ अपने आप को तालमेल या जमा कर वो घुल मिल जाता है। जैसे जहाज ऊपर नीचे होता है ना, हिलता है ना, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है और वो चलते रहता है। कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, उसकी जो संरचना ऐसी है कि उस तूफान का वो आराम से अवश्य से सामना कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा जहाज भी एक छोटा सा अगर छिद्र उसके तलिए में हो जाए ना, तो कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो, वो डूब जा सकता है। यही तो मज़े की बात है। हमारे विचार देखिए, अगर आप किसी सागर के सतह पर स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, आप जब तैर रहे हो तो आपके लिए क्या है? नीचे अगर 15,000 फुट डीप है, 15,000 मीटर डीप है, या 15 फुट डीप है, आपके लिए कोई इसका मायने है? कुछ भी नहीं। लेकिन आपके लिए इतना ही पता है कि आपको उस सतह के ऊपर तैरते रहना है। डूबने के लिए तो आप 15 फुट में भी डूब जाओगे, और 15,000 फुट में या 15 लाख फुट होगा ना, तो उसमें भी आप तो डूब ही जाओगे ना, डूबना है तो। हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ सतह पे रहे। लेकिन जब भी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं 15 फुट, बाप रे, शायद डूब सकता हूँ, तो भी आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा नीचे का पानी 150 फुट है, हाँ, संभल के, बस वो निगेटिव थॉट, एक छोटा सा छिद्र आपको डुबा सकता है। अरे, कितने बड़े गहरे पानी में तू गया आज, तुम्हें पता है? जरा संभल के, संभल के, जरा संभल के। अगर आपका साथी आपको कहने लग गया कि नीचे 1,500 फुट डीप है, या नीचे 15,000 फुट डीप है, एक बहुत बड़ा जहाज भी इसके अंदर, जंगी जहाज डूब गया, आपको पता है क्या? अब आप डर जाएंगे। आपको तो तैरना है सतह के ऊपर, आपको नीचे का सोचना ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर नारियल के पेड़ के ऊपर आप चढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ पे चढ़ते रहना चाहिए। नीचे का देखोगे, अगर गहराई की तरफ देखना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कितना नीचे गहरा है, और आप गिर जाओगे। जीवन में हर क्षण, हर पल एक ही काम करो। आप जो काम करते हो उसी के ऊपर आपका ध्यान दे दो। आप सिर्फ और सिर्फ सतह का सोचो। नीचे क्या गहराई है, कितना गड्ढा है, कितना खाई है, उसका मत सोचो। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं तैरने के लिए आया हूँ, मैं तैरूंगा ही, मैं ऊपर ही जाऊँगा, अच्छा ही होऊंगा। यही विचार, यही थॉट लेकर आगे बढ़िए। कोई भी, कितनी भी बड़ी गहराई हो, कितना भी गाढ़ा गड्ढा हो या खड्डा हो, आपको तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके विचार है जो आपको संभाल सकते हैं। आपको सावचेत रहना है। गड्ढा है फिर भी मैं नहीं गिरूंगा, ऐसा सोच के आप गड्ढे में पैर नहीं डालना है। लेकिन अगर आप किसी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हो और उसी समय आप नीचे देखोगे और कहोगे बाप रे कितना डीप है, तो आप अवश्य गिर जाओगे। आपको जो, अगर आप चढ़ान पे हो तो सिर्फ चढ़ने का सोचो, नीचे कितनी बड़ी खाई बन चुकी है उसका मत सोचो। एक छोटा सा विचार, एक रॉन्ग थॉट आपको एक बहुत बड़े खाई में लेकर जा सकता है। अब की बार हम एक नई श्रृंखला, नए विचारधारा से जा रहे हैं। विचारों का परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन। अवश्य आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। जैसे कि हम लक्ष्मी वृद्धि साधना करते हैं तो उसमें भी यही होता है। जैसे कि हम वास्तुचित्त शुद्धि क्रिया करते हैं तो उसी में भी वही होता है। हम लोगों के दिमाग के अंदर शुद्ध, सात्विक और सुदृढ़ ऐसे विचारों का द्रोपण या रोपण करते हैं, जो उन्हें यही कहते हैं कि मेरी वास्तु अच्छी है, मैं धन कमाने हेतु आया हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ने ही वाला हूँ और बढ़ने ही हेतु आया हूँ। अ सिंगल पॉजिटिव थॉट ऑल्सो कैन गिव अ बिग बिग गुड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। जैसे कि अगर नकारात्मकता खराब खोज कर सकती है, तो अच्छा विचार भी हमें अच्छा कर सकता है। जिस तरह से अगर वायरस फैल सकता है, तो क्यों ना हम इन सकारात्मक विचारों को भी फैलाएं कि हम जीवन में शाश्वत रूप से सदा के लिए विजयी भव या सक्सेसफुल होने के लिए ही आए, और हम सक्सेसफुल होने ही वाले हैं, या हम सक्सेसफुल ही है।